मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मुर्तजा साहब, ये जरदारी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की है, इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है। लेकिन अगर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को या उनकी गुफ्तगू को हटा के पुरानी बातें करूं तो उस पुरानी बातों में ये सारी मामलात थे कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और कल तो फैसल करीम गुंडी साहब ने मेरे शो में कहा कि हमें इस दफा नहीं, कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। हमने तो जो हमारे पास दस्तियाब वसाइल होते हैं उसके हिसाब से हमने इलेक्शन लड़ा है। तो सर, अब इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट इलेक्शन का जो आएगा, और जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ही रिजल्ट छापेगा, सारी चीजें लेकर आएगा, तस्लीम करेंगे ना सर? फिर उसमें तो कोई दो राय नहीं होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा आईनी इदारों का एहतराम करती है, उनकी जो इज्जत और तौकीर है उसमें बिलीव करती है। बिल्कुल। अगर पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात इलेक्शन से पहले इस तरह के आईनी इदारों के ऊपर इल्जाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए किसी सबूत और शवाहिद के बगैर, तो हम समझते हैं ये गैर मुनासिब चीज है। तो हमने इस पैराई में स्टेटमेंट दिया कि नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे कानून के मुताबिक, जिस तरह हम अदालतों से एक्सपेक्ट करते हैं कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। लेकिन एट टाइम्स आपने देखा है कि वो फैसले उतने ज्यादा मुनसिफाना अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुए। तो हम केस टू केस बेसिस के ऊपर चलते हैं। जब भुट्टो साहब के केस में अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला किया तो हमने बरमला आज भी कहते हैं कि हमारे साथ वो अदालती कत्ल वाला वाकया हुआ। इन्हीं अदालतों ने जब इंसाफ के बोलबाला के लिए कोई फैसला किया या इलेक्शन कमीशन ने आईनी पोजीशन पर खड़े होके क्या, तो हम उनके साथ खड़े हुए। आपके सामने इमरान खान साहब के दौर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा प्रेशर था कुछ चीजों के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो आईनी मौक़िफ़ था उसका साथ दिया और वक्त ने साबित किया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जाती है पीपल्स पार्टी, खास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो इशारा फिर किसकी तरफ होता है? या तो निगरान हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन, ये दो ही रेलेवेंट फोरम्स हैं। देखिए, ये तो नेचुरली ना, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो हुकूमत का काम है प्रोवाइड करना। निगरान हुकूमत अगर किसी इलेक्टेबल को खास कोई इशारा दिया जा रहा है कि वो किसी और सियासी जमात में चले जाए, अगर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि एक सियासी लीडर को किसी सूबे में उस तरीके से एक्सेस नहीं दी जाएगी, तो नेचुरली से जो खदशात हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन देन अगेन ये वफाकी हुकूमत का काम है, मौजूदा निगरान हुकूमत का, कि वो मुनसिफाना अंदाज से इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें, वो बाई पार्टीजन होकर अपना किरदार अदा करें। वेल पॉइंट है सर। देखिए, अभी भी वफाकी हुकूमत, मेरी बात सुनिए, जी, अभी भी जो वफाकी हुकूमत है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो वो आज भी मौजूदा निगरान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अगर कोई उनके मुशीर थे या नून लीग के साथ करीब थे, कुर्बत थी, तो आज की हुकूमत में, मौजूदा हुकूमत में अगेन वो किसी न किसी वजारती ओहदे पर बराजमान है। ये शिकवा आपका जायज है सर, ये शिकवा जायज है। लेकिन उससे पहले जो आपने बात की ना कि अगर ये तासुर दिया जाएगा कि एक पॉलिटिकल लीडर को एक खास सूबे में एक्सेस नहीं मिलेगा, ये तासुर की मैं डिटेल जानना चाहता हूं सर, आपको ये तासुर क्यों लग रहा है? देखिए, आपके सामने है ना, मैं 2018 के अगर इलेक्शन की मिसाल दूं आपको, तो बिलावल साहब जब सिंध का बॉर्डर क्रॉस करके घोटकी के बाद जब पंजाब में दाखिल होना चाह रहे थे, तो उनको रोका गया था ना, ये कहा कि जी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आपको वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। और उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि बिलावल साहब जो है वो पंजाब का रुख नहीं कर पाए थे, उस तरीके से वहां पर कैंपेन नहीं कर पाए थे। और हमारी सियासी जमात को तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं, बिकॉज वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। सर, आप लोगों ने तो नुकसानात उठाए, मैं तो इस बात को हर बात में कहता हूं, आप लोगों ने अपने लीडरशिप का नुकसान उठाया, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी आपको लग रहा है कि एक्सेस नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये ओनस तो मौजूदा हुकूमत के ऊपर है कि वो तमाम जो खदशात हैं उनको दूर करे और लेवल प्लेइंग फील्ड, और आखिर में पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि वो किस सियासी जमात को अपने लीडर के तौर पर मुंतखब करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जरूरत इस बात की, और इस इलेक्शन में और ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल फ्री फेयर तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन वाब साहब, ये बताइएगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नून लीग से प्री इलेक्शंस का ये इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी को सिंध में बिलखुसूस कराची के अंदर ये अफेक्ट करेगा? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि सूबाए सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2002 से लेके अगर 2018 तक के आप इलेक्टोरल
नताइज उठा के देखें तो बतदरीज हमारी सीटों में, हमारे वोट्स में इजाफा हुआ है। हमने सिंध के अर्बन सेंटर से भी कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा है। और इसके बनिस्बत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि अपने आप को सोल उसका आपने हाल देख लिया 2018 के इंतखाबात में भी, और 2023 में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। हाँ, बिल्कुल फैसला किया। इसी तरीके से नून लीग जो कि 93-97 में उन्होंने अच्छी इलेक्टोरल सीट कराची शहर से जीती थी, लेकिन उस तरीके से कराची शहर में उन्होंने काम नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि उनके अपने नुमाइंदे उनसे खाइफ हुए और वो अपनी सियासी जमात को छोड़ के उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों सियासी जमातें इस बात का एतराफ कर रही हैं कि शायद वो इस वक्त 2023-24 में इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले अपने मैनिफेस्टो पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके, और इसलिए वो इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं। तो 100 बिस्मिल्लाह जी 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि किसकी क्या पोजीशन है। हम लोग अपने मंशूर के ऊपर और जो हमने काम किया उसके ऊपर इंशाल्लाह वोट मांगेंगे, और हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसी तरीके से 2024 के आम इंतखाबात में कराची की आवाम रिस्पॉन्ड करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।